नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी मध्यकालीन इतिहास के सीरीज़ का 15वां वीडियो है और मुगल वंश का दूसरा भाग है। मुगल वंश के पहले भाग में हम लोगों ने 16वीं शताब्दी की भारत की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया था तथा उसी के साथ साथ हम लोग ने बाबर के संबंध में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की थी। आज हम लोग मुगल वंश के द्वितीय शासक यानी कि बाबर के पुत्र हुमायूं के संबंध में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं हुमायूं के संबंध में कुछ जानकारियाँ। हुमायूं, जिसका समय काल शासन का 1530 से लेकर 1556 एडी के बीच में रहा है, ये 2 बार शासक बना है। आइए थोड़ा सा हुमायूं के बारे में एक ग्लांस ले लेते हैं, एक झलक ले लेते हैं, एक ट्रेलर ले लेते हैं, जिससे हुमायूं को समझने में आसानी होगी और मुगल काल को भी समझने में आसानी होगी। हुमायूं एक अस्थिर चित्त वाला दयालु व्यक्ति था, एक तरह से ढुलमुल शासक था और इसकी मृत्यु भी लुढ़कते पुढ़कते भी हुई। तो ये एक तरह से ढुलमुल शासक था। अगर कोई भी शासक अगर दयालु होगा तो जनता के लिए तो बेहतर होगा, पर शासन के लिए ये बेहतर नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ कि इसके शासनकाल में केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होने लगी और ये एक तरह से कमज़ोर शासक साबित हुआ। हम देखेंगे कि हुमायूं एक कमज़ोर शासक कैसे साबित होता है। इसके अलावा नज़र दौड़ाएं तो मुगल काल की दृष्टि से उल्लेखनीय समय यह नहीं रहा है। इसने 2 बार शासन किया, हमने ऊपर ही बताया था। पहले में 1530 से लेकर 1540 एडी में 1540 एडी में शेर शाह ने इसको हराकर सूर्यवंश की स्थापना की थी। हम भी डिटेल अध्ययन करेंगे इसी वीडियो में। फिर उसके बाद फिर से इसने सूर्यवंश को समाप्त कर 1555 एडी में फिर से मुगल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद 1555 से लेकर 1556 एडी के बीच में ये 1 साल का इसने शासन किया और 56 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके शासन क्षेत्र को देखें तो दिल्ली, आगरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पार्ट वाला रहा है, जो कि नॉर्थ वाला पार्ट में है स्थित है। इसी समय हुमायूं के समय ही बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक अफगान शासकों का उदय हो रहा था और हुमायूं से बार बार टकराव हो रहा था। इसी क्रम में एक महत्वाकांक्षी शासक शेर शाह सूरी, जिसे फरीद खां भी कहते हैं, उसने हुमायूं को हराकर सूर्यवंश की स्थापना की थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब 1540 एडी में हुमायूं की हार हुई तो हुमायूं भाग खड़ा हुआ। तो उस समय 1540 में सूर्यवंश की स्थापना हुई और सूर्यवंश का कार्यकाल 1540 से लेकर 1555 एडी के बीच में रहा है। और इसमें एक उल्लेखनीय शासक शेर शाह सूरी का समयकाल 1540 एडी से लेकर 1545 एडी के बीच में रहा है। उसके बाद 1555 एडी में फिर से हुमायूं ने सूर्यवंश जब कमज़ोर हुआ तो उस पर हमला करके फिर मुगल शासन की स्थापना की और 1556 में एडी में इसकी मृत्यु हो जाती है। लोग कहते हैं कि या इतिहासकार कहते हैं कि ये हुमायूं बहुत ही कमज़ोर शासक था। तो इसके पीछे कारणों को हम ढूंढें तो पाते हैं कि हुमायूं 23 वर्ष की अवस्था में शासक बनता है, जो कि एक अनुभवहीन शासक था तथा ये बहुत ही करुणावान दयावान शासक था। इसके करुणावान दयावान के शासक के बारे में संबंध में एक कहानी प्रचलित है कि जब इसने चौसा के युद्ध में हार रहा था, तभी ये नदी के माध्यम से भागना चाह रहा था। तो एक भिस्ती ने इसकी जान बचाई थी। जब यह राजा फिर से बना तो उस भिस्ती को बुलाकर 1 दिन के लिए शासक बनाया था। तो यह देख लीजिए कि ये कितना बड़ा दयावान करुणावान व्यक्ति था, बड़े दिल का आदमी था। उसके बाद हुमायूं की जो शासन प्रणाली थी वो सुगठित नहीं थी, संगठित नहीं थी और अफगान शासक दुश्मन बने हुए थे और इसकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी। इसके भाइयों का भी तुरंत अभी अध्ययन करेंगे, कामरान, अस्करी, हिंदाल, और इन सब के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है कि इनके भाइयों ने भी कोई साथ नहीं देते थे। ये भाई को लगता था कभी साथ है कभी साथ नहीं है। इस वजह से ये इसकी जो शासन थी और ये शासक के रूप में कमज़ोर शासक साबित हुआ। आइए थोड़ा सा और परिचय लेते हैं इसके हुमायूं के संबंध में, इसके पारिवारिक संबंधों, पारिवारिक रिश्तों को जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। इसका नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, इसका पूरा नाम। इसके पिता जो बाबर थे और माता महाम बेगम थे। आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था और मृत्यु 1556 एडी में होता। राज्याभिषेक 29 दिसंबर 1530 एडी को हुआ था। ठीक है, तो अभी याद रखिएगा। इसके भाइयों को देखें तो बाबर ने कई शादियाँ की थी। इसमें एक बीवी से कामरान और अस्करी जन्म लिए, उनका नाम था रुख बेगम। उसके बाद हिंदाल का जन्म दिलदार बेगम से हुआ था और इसकी एक बहन थी गुलबदन बानो बेगम, जिसने हुमायूं नामा लिखा था। आप लोग इसे याद रखेंगे। इसके बाद जब बाबर ने मरते वक्त कहा था कि अपने भाइयों के साथ नरमी से पेश आना, तो ये अपना हुमायूं ने बहुत ही नरमी से पेश आया और अपने जो साम्राज्य था उसका बंटवारा भी अपने भाइयों में किया। ये भी वजह रहा है कि मुगल वंश कमज़ोर पड़ा। इस समय हुमायूं के समय मुगल शासन कमज़ोर पड़ा।
तो इसमें देखें क्षेत्रों को देखें तो साम्राज्य के विभाजन में कामरान को काबुल एवं कंधार दिया था, अस्करी को संभल दिया था, हिंदाल को मेवात दिया था, और सुलेमान मिर्जा जो एक चचेरा भाई था बदख्वास दिया था। तो देख लीजिए कि अपने चचेरे भाई के प्रति भी कितना दयावान भाव रखता था। आप और थोड़ा देखते हैं हुमायूं के संबंध में। हुमायूं की संघर्ष की चर्चा करें तो इसकी पहला संघर्ष कालिंजर पर आक्रमण से शुरू होता है, जिसका समय काल 1531 एडी के बीच में रहता है। कालिंजर के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव, इनका अफगानों से अच्छा संबंध था। हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया किंतु इसे पूरी तरह से जीता नहीं और संधि के माध्यम से युद्ध की समाप्ति कर दी। युद्ध हर जाने के रूप में प्रताप रुद्रदेव ने इन्हें धन दिया और इससे हुमायूं वापस लौट गया। ये पहला इनका संघर्ष था। दूसरा अपना है दोहरिया का युद्ध, जो 1532 एडी में होता है। अफगान शासक महमूद लोदी और इसका सहायक शेर खां, जो आगे चल कर शेर शाह कहलाते हैं, से हुमायूं का युद्ध हुआ और यहाँ पर हुमायूं जीत गया। उसके बाद चुनारगढ़ को घेरा 1532 एडी में ही। चुनारगढ़ के किले को हुमायूं ने चारों तरफ से घेर लिया और किले के अंदर अपना मौजूद था शेर शाह या शेर खां। हुमायूं ने शेर खां से संधि कर ली और युद्ध हर जाने के रूप में 10 लाख रुपए प्राप्त किया और शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं के साथ भेज दिया दिल्ली। उसके बाद अगला संघर्ष होता है बहादुर शाह से संघर्ष 1535-36 एडी में। यहाँ पर हुमायूं का गुजरात के शासक बहादुर शाह से संघर्ष होता है, लेकिन उससे पहले चित्तौड़ की महारानी कर्णावती तथा ये विक्रमजीत के संरक्षक थी, बहादुर शाह के बीच में युद्ध होता है। महारानी कर्णावती ने मदद मांगने के लिए हुमायूं के पास पत्र लिखा कि आप मेरे भाई हो, मैं आपको राखी भेजती हूँ, तो आप मुझे थोड़ी सहायता करो। और बहादुर शाह ने कहा कि ये गैर मुस्लिम है। इसने भी बहादुर शाह ने भी हुमायूं को पत्र लिखा कि आप गैर मुस्लिमों को क्यों मदद करेंगे। तो हुमायूं ने मदद नहीं की और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और बहादुर शाह का विजय हुआ। उसके बाद हुमायूं बनाम बहादुर शाह का युद्ध होता है और इसके बाद हुमायूं मालवा और गुजरात के क्षेत्र को जीत लेता है। उसके बाद अगला युद्ध होता है चुनारगढ़ का विजय, उसमें 1538 एडी में होता है। हुमायूं चुनारगढ़ के किले पर अधिकार कर लेता है और शेर शाह बिहार से भागकर बंगाल की ओर चला जाता है और इस तरह हुमायूं का बिहार और बंगाल पर भी अधिग्रहण हो जाता है। और दो महत्वपूर्ण युद्धों का अध्ययन करते हैं। हुमायूं के अन्य संघर्षों और महत्वपूर्ण संघर्षों की बात करें तो उसमें पहला अपना आता है चौसा का युद्ध, जो को 1539 एडी में लड़ा गया था। चौसा जो है कर्मनाशा और गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो कि यहीं पर चौसा का युद्ध लड़ा गया। यहीं पर शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि इन दोनों हुमायूं और शेर खां की जो भी सेनाएं थी कई महीनों तक आमने सामने रही और शेर शाह ने वर्षा ऋतु का इंतजार किया और अचानक से एक दिन हमला कर देता है। हुमायूं घोड़े सहित नदी में कूद जाता है और जान बचाने के लिए। इस क्रम में एक भिस्ती होता है, भिस्ती ने इसकी जान बचाई और इसी भिस्ती को जब हुमायूं ने शासक बना था, एक दिन के लिए शासक घोषित किया था, तो उस भिस्ती का नाम था निजाम। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा अपना है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1539 या 40 एडी के में ही हुआ था। हुमायूं को शेर शाह ने फिर पराजित किया और आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और यहीं पर मुगल शासन का यहीं पर एंड तो नहीं होता है, बस रुक जाता है कुछ समय के लिए, 15 सालों के लिए। उसके बाद हुमायूं भागकर सिंध चला गया। यहाँ के बाद हुमायूं जो था 1540 से लेकर 1555 एडी में निष्कासित जीवन जिया और इस बीच में सूरवंश का दिल्ली पर शासक रहा, ठीक है। उसके बाद 1541 में हिंदाल जो था, हिंदाल इसका जो भाई था, के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री से हुमायूं ने विवाह कर लिया और इसी से अकबर का जन्म होता है। इसी पत्नी से अकबर का जन्म होता है। इसमें देखेंगे कि इस दौरान जब ये निष्कासित जीवन जी रहा था तो कमरान अस्कर और हिंदाल ने कोई मदद नहीं की थी। फिर ईरान के शाह जो होते हैं हुमायूं को ऑफ़र करते हैं कि आप अगर शिया धर्म अपना लेते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। इस क्रम में फिर अपनाने के बाद, ये शिया धर्म अपनाने के बाद इसने
काबुल कंधार के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया ईरान शाह की मदद से, ईरान के शाह की मदद से। उसके बाद 1555 एडी में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, याद कर लीजिएगा। ये अफ़गान सरदार और हुमायूं के बीच में झगड़ा, ये युद्ध होता है, जिससे पंजाब का क्षेत्र हुमायूं ने अधिकृत कर लिया। उसके बाद फिर दिल्ली में जब सिकंदर सूर वहाँ पर ये शासक था, तो उसको खबर मिली कि हुमायूं दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, तो इसने सरहिंद का युद्ध में दोनों का आमना सामना होता है। और यहाँ पर 22 जून 1555 एडी में सरहिंद का युद्ध होता है, और यहीं पर दिल्ली और आगरा पर हुमायूं ने अधिकार कर लिया। हुमायूं के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लें तो ये 1555 में गद्दी पर बैठा और 1556 में दीनपनाह की पुस्तकालयों से गिरकर मौत हो गई इसका। तो ये ढुलकता ढुलमुल रवैये वाला व्यक्ति भी था, और इसकी मृत्यु भी लुढ़कने से हो गई, इसलिए कहा जाता है कि ढुलमुल रवैये वाला व्यक्ति था, शासक था। इसे ज्योतिष विद्या में बड़ा ही विश्वास था, और प्रत्येक 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अनलकी भी रहा, ऐसा कहा जाता है। ये सोचा कि मैं लकी बनूंगा, ये बहुत ज़्यादा अनलकी रहा। उसके बाद हुमायूं के मृत्यु के बाद हुमायूंनामा लिखा गया, जो कि गुलबदन बेगम ने लिखा था। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो तुरंत घोषणा नहीं किया गया, क्योंकि उस समय उसका बेटा 13 साल का अकबर ही था, क्योंकि दुश्मनों का हमला हो सकता था, इसलिए बाद में इसको घोषणा की गई कि हुमायूं की मृत्यु हो गई। और इसका विश्वसनीय जो सेनापति था बैरम खां, जिसे बैरम खान खाना कहा जाता है, जिसके पुत्र का नाम रसकान था, जो कि अकबर के 9 रत्नों में था। इसने 13 साल के अकबर को शासक बनाया और खुतबा पढ़वाया। खुतबा पढ़वाने का मतलब होता है इस्लाम की मान्यता देना। अब हम लोग 1540 से लेकर 1555 एडी के बीच में सूरवंश का जो शासन रहा है, और उसमें अपने शेरशाह रहे हैं, उनके प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक तथा सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो कल हम लोग शेरशाह के संबंध में अध्ययन करेंगे, सूरवंश के संबंध में अध्ययन करेंगे, जो ये 1540 से 1555 एडी के बीच में समय रहा है। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।